नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो 3D हेल्थ केयर में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सभी पहलुओं की जिनका सीधा प्रभाव हमारे सर्वांगीण स्वास्थ्य पर है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए शो में इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हमारे आपने जो ये प्रोग्राम चालू किया था 3D हेल्थ केयर, तो उसके आपने कंट्रोल ग्रुप्स बनाए थे जिनको आपने ऑब्जर्वेशन किया था 7 डेज तो खास स्पेसिफिकली, और फिर आपने फॉलोअप भी किया था लगातार 2 साल। तो मैं जानना चाहूँगी कि नॉर्मली हम ऐसा सुनने में आता है कि जिन लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है उनको हार्ट अटैक्स आते हैं कुछ रेगुलर इंटरवल, मतलब कुछ एक समय बाद। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, इसमें कुछ कमी पाई थी, कैसा रहा? जो हमने पहले रिसर्च जो शुरू की थी, तो हमने पहला रिजल्ट जो था, हमारा रिसर्च का नाम था माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल जी। और हमने उसके 2 साल के बाद रिपीट एंजियोग्राम किए थे। तो क्योंकि सभी पेशेंट्स हमारे पास एंजियोग्राफी करा कर के आए थे, उनके ब्लॉक्स थे, और 80% पेशेंट्स में हमारे 2 या 3 ही आर्टरी ब्लॉक थे। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे थे जिनकी हम एक ही आर्टरी ब्लॉक थी जी। तो मतलब ज़्यादातर एडवांस डिजीज़ वाले पेशेंट्स थे जिनको 70% ब्लॉक या उससे अधिक ब्लॉक। लगभग 33 ब्लॉक ऐसे थे जो 100% ब्लॉक थे। तो जब इनका रिपीट एंजियोग्राम का समय आया 2 साल के बाद, तो उनकी फिर एंजियोग्राफी शुरू हुई। और शुरू में तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि शायद ब्लॉक खुलेंगे नहीं खुलेंगे। बल्कि पहले एक पेशेंट जयपुर के पेशेंट थे, उनका मुझे सुबह फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे आज दिन में रिपीट एंजियोग्राम होने वाला है, आपकी एडवाइस के अनुसार आपने कहा था, तो आप मेरे लिए मेडिटेशन करिएगा, मेरा ब्लॉक खुल जाए। तो मैं भी मन में मतलब ऐसा था कि साइंस कह रही थी मेरे का, जो साइंटिफिक माइंड कह रहा था नहीं खुलेंगे, तो मेरा जो अनुभव था वो कह रहा था खुलेंगे, खुलने चाहिए। क्योंकि जो मैंने पीछे जो विजन्स किए थे, जो मेरा अंदर की जो आवाज़ थी ना, तो वो कह रही थी नहीं खुलना चाहिए। तो 12 बजे के आसपास मुझे अपने जो ओपीडी में था, तो मुझे फ़ोन आया एक डॉक्टर का जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वहाँ के, उनके जिन्होंने पहले एंजियोग्राम किया था उन्होंने दोबारा किया था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता, आई एम सरप्राइज्ड, या तो पहले वाला एंजियोग्राम गलत था या दूसरा ये वाला जो अब मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ब्लॉक कहाँ गया मुझे पता नहीं लग रहा है। हाँ, 90% ब्लॉक थी एलएडी, लेफ्ट एंट्री डिसेंट, जो हार्ट के आगे वाले हिस्से को सप्लाई देती है, और वो मतलब लगभग 30% ही बची थी, 30% ब्लॉक बचा था। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैंने कहा देखो, आपने पहला एंजियोग्राम किया, अभी भी आप कर रहे हैं। तो मतलब ये सरप्राइजिंग था, हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इतना ब्लॉक 90% 30% हो गया विदाउट सर्जरी, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, विदाउट एनी एंजियोप्लास्टी, बाईपास, कुछ भी। मतलब ब्लॉक ऐसे खुल गया। हम लोग सोचते 5%, 2% खुलेगा, 3% खुलेगा। डी नॉर्निश की स्टडी में 2% के आसपास खुला था, तो बॉर्डरलाइन था। अभी जो है इतना परसेंट खुल गया, 60%, मतलब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा खुल गया ना, मतलब 66% के आसपास खुल गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत नई बात थी। तो फिर ऐसे फिर और लोगों के एंजियोग्राम्स होते गए, लोगों के, और जिन सारे जो पेशेंट्स थे उनके एंजियोग्राम्स होते गए, और लोगों के, फिर मैं सोचता था कि सबके ब्लॉक खुल जाएंगे। तो मैं अपने आप से बात करता था, डीप इनसाइट में जाके बात करता था कि सबके ब्लॉक खुल जाएँ। तो कितने मुझे लगता अंदर से फिर आवाज़ आती थी, नहीं सबके ब्लॉक कैसे खुलेंगे, जितना लोगों ने फॉलो किया उतने ही ब्लॉक खुलेंगे। जितना इस प्रोग्राम एडेरेंस को जितना सिंसियरली किया हुआ, जितनी अपने नेचर को चेंज किया होगा, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाया हुआ, बिहेवियर में चेंज लाया हुआ, उतने खुलेंगे। और सचमुच में ये देखने में आया कि जो 50% से जिन्होंने कम फॉलो किया उनके ब्लॉक नहीं खुले, जिन्होंने 50% ज़्यादा फॉलो किया उनके ब्लॉक खुले। मैं तो ये देखने में आया कि जैसे 50% फॉलो किया मतलब 50% नहीं फॉलो किया, 50 - 50 0 हो गया, मतलब नो चेंज। अगर उसने 40% ही फॉलो किया तो 40 - 60% नहीं किया तो ब्लॉक बढ़ गया। और बढ़ भी गए थे? तो बढ़े ना, जिन्होंने मतलब 40% ही फॉलो किया ना, तो 60% नहीं किया ना, 60% फॉलो किया उन्होंने, 40% नहीं किया, मतलब उनका 20% ही चेंज हुआ। सिर्फ अपने आप पे वर्क करने से इतना सारा। 70% फॉलो किया तो 30% नहीं किया तो 40% ब्लॉक खुल गया। मैं देखा 80% जिन्होंने फॉलो किया उनका 60% का ब्लॉक खुल गया, जिन्होंने 80% फॉलो किया। तो मैंने देखा जिनका 100% ब्लॉक्स थे, इस स्टडी में माउंट आबू ओपन ट्रायल हार्ट ट्रायल में 33 ब्लॉक ऐसे थे जो 100% ब्लॉक थे, कैल्सीफाइड ब्लॉक्स थे। मैं देख रहे हैं, विजुअल में देखेंगे भी कि कैसे वो 100% ब्लॉक भी खुले। हालांकि हमने 100% ब्लॉक को कंसीडर नहीं किया था,
क्योंकि हम सोचते थे नहीं ये तो साइंस में पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि कैल्सिफाइड ब्लॉक। आपने बीच में एक बार बात की थी कि 100% जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो वो ट्रीट भी नहीं किए जाते। हाँ, वो ट्रीट भी नहीं किए जाते हैं। वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लीशन, मतलब क्रॉनिक हो जाते हैं, टोटल ओक्लूजन, उसमें कैल्शियम जम जाता है, दे बिकम लाइक स्टोन्स। तो स्टोन की तरह से वो जम जाते हैं, बिल्कुल एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए कितनी बड़ी ऑप्शन खुल गई कि मतलब एटलीस्ट वो और उसके आगे भी आर्टरी पूरी खराब हो जाती है, उसमें बाईपास भी यूजुअली नहीं कर पाते, तो पूरी आर्टरी बंद हो जाती है। तो ये हमने देखना है कि इसमें जो इस प्रोग्राम में जब ये देखा गया कि 33 में से 19 ब्लॉक खुल गए, 100% ब्लॉक्स, जो हमारे लिए बहुत बहुत आश्चर्य की बात थी। तो ये जो है माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल में ऐसे, और देखने में आया इस ग्रुप में जिन्होंने इस प्रोग्राम को 50% ज़्यादा फॉलो किया, उनको हार्ट अटैक्स भी ना के बराबर आए, उनको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ी। जिन्होंने 50% से कम फॉलो किया था उनको तकलीफ हुई क्योंकि वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वो डाइट एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे थे किंतु उन्होंने राजयोग मेडिटेशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया था। डाइट एक्सरसाइज तो वो फॉलो कर रहे थे किंतु डाइट एक्सरसाइज, और कंट्रोल ग्रुप पर भी ऐसे हमने देखा, जो कंट्रोल ग्रुप था हमने कंट्रोल ग्रुप जो हमने आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल किया उसको हमने 1 साल पे एंजियोग्राफी कराई, तो उसमें हमने देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो उनके ब्लॉक खुले नहीं बल्कि बढ़ गया, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो किया उनके ब्लॉक्स खुले, 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुल गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अब तक के हाईएस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो पेशेंट्स जिनको ये सब न्यूज़ मिल रही थी कि टेस्ट से कि उनके ब्लॉकेजेस खुल गए थे, उन सब का क्या रिएक्शन था? आपने एक रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन तो बहुत वंडरफुल रिएक्शन था। मैंने बताया आपको कि इतनी खुशी थी उनके जीवन में, बात नहीं पूछो, मतलब उनकी पूरी फैमिली बदल चुकी थी ना। खाली उनकी ब्लॉक नहीं खुले, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी, पूरे परिवार का वातावरण ही बदल गया था। बिकॉज एवरीवन, सबकी जल्दीबाजी खत्म हो गई, चिंता गुस्सा खत्म हो गया, आपस में इंटरेक्शन अच्छी हो गई, वेंटिलेशन हो गया, लेन देन, विचारों का लेन देन शुरू हो जो सालों से बंद पड़ा था। घर में जो है खान पान बदल गया, सब लोग सैर करने लगे, समय पर सोना, समय पर उठना, 10 बजे सो जाना, 4 बजे उठ जाना, ये शुरू हो गया। तो पूरे परिवार बदल गए। जी, एक बार ऐसा कहते हैं कि आई कैन चेंज एवरीथिंग बट हाउ कैन आई चेंज माय एनवायरनमेंट। तो आपने एक्चुअली तो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज, पूरी फैमिली चेंज हो गई। हमारे ऐसे अनुभव हमारे जो थे ना, जो दिल वाले, उनके साथ में स्पाउस तो आती थी, तो स्पाउस मतलब आती थी, जैसे हस्बैंड बीमार है तो वाइफ आती थी, वाइफ बीमार तो हस्बैंड आता था, दोनों ही यूनिट आ गई ना, मतलब एक यूनिट पूरी आ गई, पूरी फैमिली आ गई। तो उनको देख के बच्चे भी बदल गए, तो सारा परिवार का वातावरण इतना बदला कि वो लोग इतने मोटिवेट हो गए कि हमने उनको फिर आगे भी फॉलो अप करते गए, और अभी तक उनको फॉलो कर रहे हैं। 18 साल से ऊपर हो गया, 18.5 ईयर्स हो गए, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मली हम लोग जो भी मेडिसिन जैसे देखते हैं कि हम जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ट्रीट कर देते हैं, एंड देन नॉर्मली फॉलोअप नहीं होता है, ना पेशेंट ही करता है ना डॉक्टर की तरफ से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके ये प्रोग्राम में आप जो कह रहे हैं कि 18 साल से आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट भी मोटिवेटेड रहता है कि वो जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो अपने आप में लाए और बरकरार रखे। नहीं, वो देखिए उसमें सबसे अच्छी बात ये, काफ़ी लोग तो काम छोड़ चुके थे, अपना जो भी प्रोफेशन था उनका, कोई लोग बिजनेस में थे, कोई नौकरी में थे, किसी का कोई मतलब और कुछ बिजनेस था, तो वो चीज़ उन्होंने बंद कर दिया था, बिकॉज दे हैड लॉस्ट ऑल द होप्स कि अभी हमारी लाइफ बस वी आर लिमिटेड डेज, हम चल भी नहीं पा रहे, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, और ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो फिर जब देखा कि इसमें प्रोग्राम में जब इन्होंने फॉलो किया पेशेंट्स ने, तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी लगभग ना के बराबर रह गई। डायबिटीज़ भी मैंने बताया, इंसुलिन पे थे, इंसुलिन छूट गई, हफ्ते में ही छूट गई, किसी 2 विजिट में भी छूटी, गोलियाँ भी कम हो गई। तो डायबिटीज, कई लोग तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ खत्म ही हो गई बिल्कुल ही, मतलब आउट ऑफ एंजाइना पूरा खत्म हो गया, एंजाइना की मेडिसिन खत्म हो गई। उस समय के टाइम में जो 5,000 की दवाइयाँ खाते थे, 4-5 हज़ार की, उनकी दवाइयाँ रह गई 5-50 रुपये की रह गई, और काफ़ी लोगों की दवाएं तो पूरी बंद हो गई, एक्सेप्ट एस्प्रिन, 1 एस्प्रिन ए डे, बाकी सब दवाएं बंद हो गई। कुछ लोगों को एस्थमा था तो एस्थमा भी ठीक हो गया, किसी को मतलब एक्जिमा था बॉडी में, वो ठीक हो गया, लंग्स की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स थी, पेट की प्रॉब्लम्स थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, कॉन्स्टिपेशन था, हेडेक, माइग्रेनस हेडेक होता था, नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन था बहुत लोगों को, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन था, वो ठीक हो गया। बाकी स्मोकर तो स्मोकिंग सबने बंद कर दी, अल्कोहल छोड़ दिया, इवन कुछ लोग अफीम खाते थे हमारे ग्रुप में पेशेंट्स, ओपीएम लेते थे, तो ओपीएम भी वो छोड़ सके। कोई भी ऐसा दिलवाला जो था जिसने ऐसे कोई एडिक्शन सब खत्म हो, इवन चाय तक छोड़ दी लोगों ने, चाय कॉफ़ी भी छोड़ दी। तो ये जो है लोगों की लाइफ एकदम मैजिकली चेंज हो गई। मैजिकल नहीं कहेंगे, मतलब ये बिकॉज विल पावर जैसे ना, क्योंकि इस मेडिटेशन से क्या हुआ
राजयोग मेडिटेशन से हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस तो आए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ईज भी बदल गया है ना, हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बदल गई, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो गई, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ गई, हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कम हो गए, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गए, और साथ साथ में जो क्लिनिकल थी ना रिस्पॉन्स, जो 50 मीटर 100 मीटर नहीं चल पाते थे, अब 3-4 किलोमीटर चलते थे आराम से, और उनकी जो हार्ट की जो पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन इकोकार्डियोग्राफी पे देखते हैं, कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी पे, तो वो जो मान लीजिए किसी 30% थी 50% हो गई, किसी 30% थी 60% हो गई, 25% थी उनकी 40%, फिर 50%, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चेंज होता गया, क्योंकि हम सिखाते हैं कैसे राजयोग मेडिटेशन से जो अंदर स्टेम सेल्स होती हैं डेड हार्ट में भी, डेड मसल्स में भी, उनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ब्लिस के द्वारा, तो सिखाते हैं उनको, तो उसको यूज़ करते हैं उस मेथड ऑफ मेडिटेशन को, उससे वो हार्ट की रीजनरेशन हो जाती है, हार्ट की मसल्स भी नई बन जाती है, तो हार्ट की पंपिंग पावर रिजुविनेट, जो स्टेम सेल थेरेपी से भी अच्छी रिजल्ट नहीं आते हैं हमारे इसमें रिजल्ट्स आ गए, तो इस तरह से उनके सारे फंक्शंस इम्प्रूव हुए, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में रहता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की दवाएं छूट गई, और बहुत सारी बीमारियाँ, मन की और तन की लगभग सभी बीमारियाँ ठीक हुई, तो इसलिए हम कहते हैं ये जो प्रोग्राम था सोल माइंड बॉडी मेडिसिन प्रोग्राम, ये जो है ऐसा प्रोग्राम रहा जो कि जिससे पूरी मन और तन की नींद ना आना, डिप्रेशन और भी कुछ, कई लोगों का एंजाइटी इनक्रोसिस था, कई लोगों को फोबिया था, कई को ऑब्सेसिव थे, तो वो उनकी सब बीमारियाँ सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, और बॉडी की भी लगभग सभी बीमारियाँ कंट्रोल में आ गई। तो डॉक्टर साहब आपका ये जो प्रोग्राम था सोल माइंड बॉडी एंड मेडिसिन, तो इसको आपने इंडिया में तो प्रमोट किया, आप क्या बाहर इसको लेके गए थे फॉरेन कंट्री? नहीं, जैसे बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये प्रोग्राम था, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था, उन्होंने अप्रूव किया था, तो ये रिपोर्ट हमने फिर 2003 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट की, और उन्होंने इस रिपोर्ट को बहुत अप्रिशिएट किया, और फिर 2003 में ही हमें एक सबमिट हुआ था दिल्ली में WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबमिट था, उसमें इसको प्रेजेंट किया WHO के सबमिट में, इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, सभी डॉक्टर्स ने, जो भी वहाँ वर्ल्ड ओवर से डॉक्टर्स आए थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वंडरफुल रिजल्ट्स थे, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, और उसको फिर हमें जो एक इन्विटेशन मिला, एक एशिया पैसिफिक कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी होने वाली थी सिंगापुर में, तो मुझे उसमें इन्विटेशन मिला टू प्रेजेंट माई पेपर, तो ये रिसर्च हम प्रेजेंट वहाँ की, तो वहाँ सारे US UK सारे यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया सभी देशों से, एशिया के डिफरेंट देशों से और अफ्रीका से, सभी देशों के काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने जो है इसको, जब रिजल्ट मैंने प्रेजेंट किया तो लोग बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, एंड मैनी ऑफ देम वांटेड टू सॉर्ट ऑफ हैव दिस स्टडी इन देयर कंट्री, तो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि हम लोग ये चाहेंगे हमारे देश में आप आएँ और ये हमें इसमें हेल्प करें कि हम भी ऐसी रिसर्च अपने देश में करें, आई वी वांट टू रेप्लिकेट द रिजल्ट्स इन आवर कंट्री, ये जो है लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था, और फिर मैंने हमारे यहाँ एक अगले महीने ही जनवरी में मैंने वहाँ प्रेजेंट किया, फिर अगले महीने हमारे यहाँ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस थी 2004 में ही, फिर हमने अपने यहाँ होती थी हमारे लगभग 11,000 MD मेडिसिन होते हैं, जो फिजिशियन कहते हैं उनको, इंटर्निस्ट कहते हैं, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया, तो 60th डायमंड एपिकॉन थी, तो उसमें प्रेजेंट किया 10,000 डॉक्टर्स के सामने, तो वो वहाँ भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किए गए रिसर्च, और सब इंडिया के पूरे मतलब सब भारत में सबको पता लगा, और फिर हमने CSI में भी इसको प्रेजेंट किया। ये आपने बहुत बड़ी बात थी डॉक्टर साहब के, सभी डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर गेटिंग कन्विंस्ड कि नहीं, ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, और ये तो फिर हम पेशेंट्स को हम फॉलो करते गए, और ये प्रोग्राम चलता रहा, और हम लोग छोटे शुरू में 5-6 पेशेंट आते थे, फिर 10 पेशेंट हुए, फिर 15, 20, 25, फिर 30 के ग्रुप हो गए, 40 के ग्रुप हो गए, बिकॉज डिमांड लोगों की बढ़ रही थी, तो वी कंटिन्यूड दिस प्रोग्राम, नाउ प्रीवियसली इट वाज अ प्रोजेक्ट, नाउ वी मेड इट अ प्रोग्राम, तो हमने सोचा कि अभी हमने तो ये सारे हमने फैला दिया, और ये प्रोग्राम हम सारे विश्व में कैसे पहुँचे, क्योंकि इंडिया में तब तक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, 2004 में 5 में डेवलप नहीं हुआ था, तो फिर हमने एक डॉक्टर कलाम साहब से मीटिंग हुई, तो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि नहीं, वी शुड डू समथिंग टू स्प्रेड द मैसेज टू द डॉक्टर्स विदेश में और देश के, तो फिर हमने एक प्लान किया कि वर्ल्ड कांग्रेस एक हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया 2006 में, तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी 2006 में हमने पहली कांग्रेस की, और सितंबर मास में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया उसमें,
और अमेरिका से, यूके से, फ्रांस से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और सभी देशों से लगभग काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट आए, बड़े बड़े मतलब जो क्या प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट आए, जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जिनकी हम लोग मतलब काफ़ी उन्होंने अपने भी डाटा प्रेजेंट किया, इस रिसर्च को बहुत अप्रिशिएट किया और इस तरह सारे वर्ल्ड में मैसेज फैला। भारत की भी सारी क्रीम CSI जिसे कहते हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके मेंबर्स बहुत सारे लगभग 1250 के आसपास डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास आए और वो हमने कॉन्फ्रेंस की। तो इस तरह से वो सारा मैसेज सारे, फिर डॉक्टर कलाम साहब उसमें भारत के महामहिम थे, महामहिम राष्ट्रपति बन गए थे, तो उन्होंने फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ उसको, ताकि बच्चों में मैसेज फैले, तो उन्होंने फिर इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ उन्होंने मिल करके और उन्होंने इसको बच्चों के सिलेबस में डालने की कोशिश की। अच्छा। क्योंकि वो बच्चों के सिलेबस में जाए और फिर हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में के द्वारा उन्होंने इसको एक नेशनल प्रोग्राम बना दिया, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब एक नेशनल प्रोग्राम लाइफस्टाइल डिजीज़, कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, जो हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि सब में फ़ायदा हुआ था ना, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा, सब बीमारियाँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम लाइफस्टाइल डिजीज़ में बनाया। इस स्टडी के हिसाब से मतलब ये रिजल्ट देख करके बनवाया, पहली बार भारत में नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइफस्टाइल डिजीज़ बना प्रिवेंशन के लिए, और फिर 2006 में बना ये नवंबर में, और फिर फरवरी 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया, नेशनल प्रोग्राम ऑन कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन, कि हम बीमारी का प्रिवेंशन कैसे करें। और 2007 में जो हमारी जो CSI कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इस प्रोग्राम को मतलब उन्होंने इस प्रोग्राम के रिजल्ट देखते हुए जी, और जो हमने वर्ल्ड कांग्रेस की थी उसको देखते हुए उन्होंने अपनी जो थीम रखा कॉन्फ्रेंस का, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, पहली बार हिस्ट्री ऑफ CSI में पहली बार प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, और उसके बाद तो सारे भारत में हर हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हो गए। आज तो हर हॉस्पिटल जितने भी जहाँ एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास होते हैं, सब जगह प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बन गए। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी बहुत ही मैजिकल लग रहा है ये सब सुनना, कि जस्ट डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिटेशन सीख के भी इतनी बड़ी जो बीमारी है, जो महामारी की तरह फैल रही है, वो क्योर हो सकती है। डेफिनेटली आगे और भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल जो समय की मर्यादा है तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नमस्कार। मित्रों, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं यहाँ पर, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हमारा जो ये प्रोग्राम है 3D हेल्थ केयर, उसकी सक्सेस की हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस रेट हम देख रहे हैं कि 90% ब्लॉकेजेस, 100% ब्लॉकेजेस खुल रही हैं विदाउट एनी सर्जरी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिटेशन सीख के अपनी जो नेगेटिविटी है माइंड की, उसको दूर करके हम ये सब हासिल कर सकते हैं। तो हमारी बहुत दिल से शुभकामना है कि ये पूरा जो सीरीज़ चल रहा है, जो आपको ज्ञान मिल रहा है यहाँ, उसको जानें, इसको मनन करें, और डेफिनेटली हम ये शुभ भावना रखते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए, आप सभी संघर्ष से मुक्त हो और ओवरऑल हेल्थ को बहुत एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ हमारे शो 3D हेल्थ केयर में। ओम शांति।